हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक हॉरर मूवी की कहानी का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई एक हॉरर मूवी छोरी को, जो कि मराठी मूवी लपाछपी की रीमेक है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला एक खेत में घबराई हुई सी भाग रही है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वो एक जगह पे गिर जाती है और वहाँ 3 बच्चे आ जाते हैं, जिनके हाथ में एक चाकू होता है और वो चाकू वो लोग उस औरत को देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। और वो औरत वो चाकू ले लेती है और अपने पेट पे उससे वार कर देती है और वहाँ स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई देती है, जहाँ पर साक्षी और हेमंत एक मैरिड कपल हैं और साक्षी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। हेमंत के ऊपर ढेरों कर्जा है जिसे वो चुका नहीं पा रहा था और इसीलिए कुछ गुंडे आकर उसको मारते हैं और 24 घंटे में कर्जा चुकाने को कहते हैं। इन सब चीज़ों से डर कर साक्षी अपने बच्चे की सलामती के लिए कहीं दूर जाने की बात करती है, जहाँ वो गुंडे उन तक कभी ना पहुँच सके। उसके बाद हेमंत अपने ड्राइवर कजला को बुलाता है और कजला उन्हें अपने साथ अपने गांव जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस गांव में किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं था और ना ही वहां ज़्यादा लोग रहते थे। उस गांव में कुल मिलाकर बस 5 ही घर थे। वो दोनों उसी रात गांव के लिए निकल जाते हैं और सुबह तक वो गांव पहुंच जाते हैं और कजला गाड़ी खेत के पास रोककर उन्हें आगे पैदल ही जाने के लिए कहता है, क्योंकि खेत के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती थी। दोनों उस खेत से घर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उस खेत में भटक जाते हैं। कुछ देर घूमते हुए साक्षी थक जाती है तो हेमंत उसे वहीं बिठाकर खुद घर ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन शाम तक जब वो वापस नहीं आता है तो साक्षी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक घर मिलता है और वहाँ जाते ही उसे हेमंत की आवाज़ सुनाई देती है। वो हेमंत की आवाज़ को फॉलो करती है और तभी वहाँ पर एक औरत आती है। तो हेमंत साक्षी से कहता है कि वो कजला की वाइफ भानु देवी है, जो अपने पति के कहने पे उनका ख्याल रखने आई है। रात होती है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। साक्षी भानु देवी से पूछती है कि पीछे का कमरा है वो किसका है। तो भानु देवी बताती हैं कि उस कमरे में उसका देवर योगेश्वर रहा करता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद उस कमरे में कोई नहीं रहता। दूसरे दिन साक्षी उस पीछे वाले कमरे में जाती है और उस कमरे से सीधे खेत की ओर जाने वाला एक रास्ता मिलता है। वो उस रास्ते से चलते हुए सीधे एक कुएं के पास पहुंचती है, लेकिन तभी वहां पर हेमंत आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। रात को हेमंत साक्षी से कहता है कि वो और कजला एक दिन बाद शहर जाएंगे पैसों की व्यवस्था करने। इस बात से साक्षी नाराज़ हो जाती है और वो भी साथ जाने की जिद करती है, लेकिन हेमंत कहता है कि उसे इस हालत में शहर नहीं जाना चाहिए और वो भानु देवी के साथ यहीं पे रहे और भानु देवी उसका ख्याल रखेंगी। और इसके बाद अगले दिन भानु देवी साक्षी को गुमसुम बैठा देखकर एक कहानी सुनाती है, जहाँ कैसे एक कौवा अपने अंडों को एक सांप के खाने से बचाने के लिए उन अंडों को मैना के अंडों से अदला बदली कर देता है और उसके बाद सांप आकर कौवा के नहीं मैना के अंडों को खा जाता है। इस कहानी को सुनकर साक्षी को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसी अजीबोगरीब कहानी सुनाने के पीछे उसका क्या मकसद था, ये साक्षी नहीं समझ पाती। इसके बाद साक्षी पूरा दिन भानु देवी के साथ अच्छे से बिताती है। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि हेमंत और साक्षी बात कर रहे होते हैं और हेमंत को बेटे की उम्मीद होती है, लेकिन साक्षी कहती है बेटा हो या बेटी दोनों ही तो अपने हैं। अगली सुबह साक्षी एक औरत को लकड़ियाँ तोड़ते हुए देखती है
और वो औरत और कोई नहीं वही थी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में सीन में देखा था। इससे पहले कि साक्षी उससे कुछ बात कर पाती, भानुदेवी वहाँ आ जाती है और कहती हैं कि ये उसके बड़े बेटे राजवीर की वाइफ है, इसका नाम रानी है, और जब वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो उसने अपने बच्चे को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, जिसके बाद राजवीर भी शहर चला गया था और रानी को बहुत गहरा सदमा लगा और वो अब किसी से बातचीत नहीं करती। साक्षी पूरा दिन ये नोटिस कर रही थी कि भानुदेवी रानी के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही थी। वहीं रानी भी जैसे साक्षी से कुछ कहना चाहती थी। शाम को भानुदेवी के जाने के बाद साक्षी को डोर पे नॉक सुनाई देती है। जैसे ही वो देखने के लिए दरवाजे के पास जाती है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। जब वो मुड़कर वापस आने लगती है तो दोबारा नॉक की आवाज़ आती है और इस बार उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो फिर छुप जाता है और दूसरी ओर एक और बच्चा दिखाई देता है। ऐसे 3 बच्चे होते हैं जो मानो साक्षी के साथ लुका छिपी खेल रहे हो। तभी भानुदेवी वापस आती है और साक्षी जब उन्हें उन बच्चों के बारे में बोलती है तो भानुदेवी उसे उन बच्चों से दूर रहने के लिए कहती है। अगली सुबह साक्षी को फिर वो तीनों बच्चे दिखाई देते हैं और जब साक्षी उन बच्चों के पीछे जाती है तो उसे पीछे के कमरे के दरवाजे पे एक पुराना रेडियो दिखाई देता है जिसमें कोई औरत गा रही थी। वो बच्चे उसके साथ फिर से लपा छिपी का खेल खेलने लगते हैं और तभी वहाँ पर भानुदेवी आ जाती है और साक्षी के हाथ में वो रेडियो देखकर काफ़ी गुस्सा करती है और वो रेडियो फेंक देती है। उसके बाद साक्षी और भानुदेवी में झगड़ा हो जाता है, जहाँ भानुदेवी साक्षी से कहती हैं कि तेरे पति को तुझसे बेटा चाहिए था पर तेरे अंदर तो बेटी पल रही है। इस बात पर साक्षी बेहद नाराज़ हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। रात को जब हेमंत वापस आता है तो साक्षी उसे सब कुछ बताती है और वहाँ से जाने की जिद करने लगती है और वो दोनों उसी रात वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी पीछे से कोई हेमंत के सिर पर वार कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कजला था और भानुदेवी भी पीछे से आकर साक्षी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। जब साक्षी को थोड़ा होश आता है तो वो खुद को एक हवन में बैठी हुई पाती है और उसके कपड़े भी बदल गए थे। इसके बाद भानुदेवी साक्षी को उसके बेड पे लेटाकर उसे बांध देती है और उसको बताती है कि कुछ साल पहले उसके देवर योगेश्वर की शादी सुनैना नाम की लड़की से हुई थी। उस टाइम भानुदेवी के 4 बच्चे थे, 3 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा राजवीर जो शहर में रहता है, और बाकी 3 छोटे बच्चे वही थे जो साक्षी के साथ खेल रहे थे। भानुदेवी के तीनों छोटे बच्चे सुनैनी के काफ़ी करीब हो गए थे और इस बात से भानुदेवी खुश नहीं थी। एक दिन इस बारे में भानुदेवी ने योगेश्वर से बात की तो योगेश्वर सुनैनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनैनी ये बात नहीं समझती और योगेश्वर पर चाकू से हमला कर देती है, उसकी हत्या कर देती है। और उस समय सुनैनी भी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसके बाद वो खुद भी कुएं में कूद जाती है और उसके साथ साथ वो तीनों बच्चे भी उस कुएं में कूदकर मर जाते हैं। यानी कि वो तीनों बच्चे असल में भूत थे जो साक्षी के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। कुछ साल बाद भानुदेवी ने अपने बड़े बेटे राजवीर की शादी रानी से करवाई, पर रानी जब 8 मंथ की प्रेग्नेंट हुई तो उस दौरान रानी पर सुनैनी ने कब्जा कर लिया और उसका बच्चा भी मार दिया। उसके बाद राजवीर की 2 और बार शादी करवाई गई, पर हर बार वही हुआ और वो दोनों पत्नी भी मारी गई। और चौथी बार उन्होंने राजवीर की शादी शहर में करवाई और अब वो भी 8 मंथ प्रेग्नेंट है। और पंडित जी के अनुसार अगर कोई 8 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन इस घर में 3 दिन और 3 रातें सही सलामत बिता पाई तो उनके घर से सुनैनी का बुरा साया टल जाएगा और शहर में राजवीर की पत्नी भी सुरक्षित रह पाएगी। इसके बाद साक्षी को कौवा, सांप और मैना वाली कहानी का मतलब समझ में आता है। दूसरे दिन जब साक्षी की आंख खुलती है तो वो हेमंत को ढूंढती है, लेकिन फिर से उसे वही रेडियो दिखाई देता है और वो डर के मारे घर के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर जाते ही उसे वो तीनों बच्चे दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग उसके पेट में जो बच्ची है उसे भी ले जाएंगे। उसके बाद वो उन तीनों बच्चों के पीछे जाती है और वो लोग एक कुएं के पास जाते हैं और वहाँ पर वो देखती है कि सुनैनी उस कुएं में कूद जाती है। इसके बाद वो बच्चे भी
उसके पीछे पीछे उस कुएं में कूद जाते हैं। साक्षी उस कुएं में झांक कर देखती है तो वहाँ उस कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे लगता है कि ये सब उसका वहम है और वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन किसी भूल भुलैया जैसे वो बार बार उसी खेत में आ जाती है और उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। ऐसे ही रात हो जाती है और उसे कजला और भानु देवी की आवाज़ सुनाई देती है और वह डर के मारे उसी पीछे वाले कमरे में घुस जाती है जहाँ उसे सुनैनी की एक झलक दिखाई देती है। और तभी भानु देवी और कजला आते हैं और साक्षी के ऊपर तेल छिड़क के उसे जिंदा ही जला देते हैं। लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि ये सब भी उसका भ्रम था। उसके बाद वो फिर से उस खेत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लगातार नाकामयाब कोशिशें करने के बाद वो थक कर हार जाती है और वो खेतों में ही सो जाती है। अगली सुबह जब साक्षी उठती है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगती है, इसलिए वो वापस घर आती है और कुछ खाती है। और ये जो भी घटनाएं उसके साथ घट रही थी वो इन सब की सच्चाई जानने की कोशिश करती है और वो उसी पिछले वाले कमरे में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि सुनैनी उन तीनों बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। और तीनों बच्चे सुनैनी से कहते हैं कि उसके पेट में जो बच्ची है वो लोग उसका ख्याल रखेंगे। और तभी वहाँ पर योगेश्वर आ जाता है और योगेश्वर सुनैनी को एक लाठी से मारने लगता है। तभी वहाँ से तीनों बच्चे एक चाकू लेकर आते हैं और सुनैनी को देते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। लेकिन एक्सीडेंटली योगेश्वर उस चाकू पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर भानु देवी आती है कजला के साथ और उन्हें लगता है कि सुनैनी ने जानबूझकर योगेश्वर को मार डाला। जिसके बाद साक्षी देखती है वो शुरुआती सीन जो मूवी की शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि वो बच्चे एक चाकू लेकर आते हैं और रानी अपने पेट पर चाकू मार देती है। अब रात का टाइम होता है और साक्षी देखती है कि पिछले कमरे में आग लगी है। साक्षी उसे रोकने जाती है, लेकिन जब वो उस रूम में पहुंचती है तो वहाँ कोई आग नहीं होती। इसके बाद साक्षी का पेट अपने आप जलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। और कुछ टाइम बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है जिसके पास वो तीनों बच्चे थे और पास में ही जली हुई सुनैनी लेटी थी। उसके बाद साक्षी को नींद आ जाती है, लेकिन अगली सुबह जब साक्षी की आँख खुलती है तो उसे अपनी बच्ची कहीं नहीं मिलती और वो उसे ढूंढने लगती है। तो भागती हुई वो उसी कुएं के पास पहुंच जाती है जहां भानु देवी और उसके घर वाले किसी कुप्रथा के चलते गर्ल चाइल्ड का सेक्रीफाइस कर रहे थे जिससे उनकी फसल अच्छी हो सके। और तभी राजवीर साक्षी की बच्ची को भी उस कुएं में गिरा देता है और कजला खुश होकर कहता है इस साल फसल अच्छी होगी। उस वक्त पहली बार साक्षी राजवीर को देखती है। उनके जाने के बाद जब साक्षी कुएं में झांक कर देखती है तो इस बार उसे वहां पर हजारों नवजात बच्चियों की लाशें दिखाई देती हैं। लेकिन फिर से उसका यह भ्रम टूटता है और वो महसूस करती है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट ही है। ये सब बस उसका एक हेलुसिनेशन था। इसके बाद फिर से साक्षी को वही 3 बच्चे दिखाई देते हैं जिनका पीछा करते हुए वो उसी खेत के बीचों बीच पहुंच जाती है और वहाँ सुनैनी इस बार अपने असली रूप में आती है और वो बच्चे साक्षी को एक चाकू देते हैं जिसे साक्षी न चाहते हुए भी ले लेती है, जैसे उसके हाथ पर उसका कोई कंट्रोल ही ना हो। और उसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साक्षी घर के बाहर बैठी हुई दिखाई देती है जहां भानु देवी उसे जिंदा और प्रेग्नेंट देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि उसने उसके घर से सुनैनी के बुरे साये को हमेशा के लिए हटा दिया। तभी वहां कजला और हेमंत भी आ जाते हैं और हेमंत साक्षी को वहां से ले जाने लगता है। तभी साक्षी कहती है कि वो सबका पर्दाफाश करके ही वहां से जाएगी। जब साक्षी अपने पेट पे चाकू मारने वाली थी तब वो अपने पेट पर चाकू नहीं मारती। वो सुनैनी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे और उसकी बच्ची को ना मारे ताकि वो सुनैनी की कहानी लोगों तक, पूरी दुनिया तक पहुंचा सके और इस कुप्रथा का अंत कर सके। इसके बाद सुनैनी उसको छोड़ देती है और वो सुनैनी की कहानी बताने लगती है जिसे सुनैनी ने साक्षी को इन 3 दिनों में बता दिया था उन सभी हेलुसिनेशन के जरिए। दरअसल कजला और भानु देवी ने मिलकर ही सुनैनी को उसी के कमरे में ही जला दिया था।
इस गलतफहमी में कि उसने योगेश्वर को जानबूझकर मार डाला, जबकि वो तो एक हादसा था। सुनैनी पूरी तरह जल चुकी थी, फिर भी उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इन लोगों ने उस कुप्रथा के चलते उस बच्ची को भी कुएं में फेंक दिया, जहां सुनैनी भी उसके पीछे कुएं में कूद जाती है। और वो तीनों बच्चे सुनैनी और उस बच्ची की हिफाजत करने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं। साक्षी उनकी इस घटिया प्रथा के बारे में बोलने लगती है। तब भानुदेवी कहती है कि सुनैनी ने उसकी बहुओं की बच्चियों को मार डाला और 2 बहुओं को भी मार डाला। तभी साक्षी कहती है कि सुनैनी ने ये सब सिर्फ उस कुप्रथा को रोकने के लिए किया था और उसने सिर्फ बच्चियों को छीना था, ना कि उन औरतों को मारा था। उन्हें तो भानुदेवी, कजला और राजवीर ने मिलकर ही मार डाला था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो दोनों अब बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी और अगर गलती से उन्होंने किसी के सामने अपना मुंह खोल दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सब सुनकर भानुदेवी उसे मारने की धमकी देती है और तभी आती है सबसे चौंकाने वाली बात। साक्षी कहती है कि क्या आप मुझे भी राजवीर के हाथों मरवा देंगे, और ये कहकर वो हेमंत को राजवीर कहकर बुलाती है। यानी कि राजवीर और कोई नहीं बल्कि हेमंत ही था, जिसने शहर जाकर अपनी चौथी शादी साक्षी से की थी। साक्षी ने हेमंत यानी राजवीर को पहली बार अपने हेलुसिनेशन में उस कुएं के पास उस कुप्रथा को करते हुए देखा था। हेमंत उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है, तभी साक्षी उसको चाकू दिखा के वहाँ से बाहर निकल आती है और घर के बाहर आते ही वो चाकू फेंक देती है। राजवीर उसके पीछे आता है और वो चाकू उठाकर साक्षी पर हमला करने ही वाला होता है कि रानी आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। साक्षी फिर से खेत के बीच में आकर फंस जाती है, पर इस बार तीनों बच्चे उसे बाहर निकालने का सही रास्ता दिखाते हैं और साक्षी रानी के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। और यहीं पर हो जाता है इस फिल्म का दी एंड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।